Hello, Vachu. Welcome you all into Jhar Academy. So today we are going to discuss about the क्लास 10th जो हमारा 7th को पेपर है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत ही कम टाइम में आपको मैं करवाऊंगी। इकोनॉमिक्स में हमारे पास जैसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आ रहे हैं एंड क्वेश्चन जो है जैसे हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, उसको हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इकोनॉमिक्स का जो है डेवलपमेंट चैप्टर ले रहे हैं, तो यहाँ से आपके पास जो एमसीक्यूज है जो इंटरनल क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको एक बार जो है हम अपनी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए मेन डेफिनेशंस तो आपने करनी है, बट आपके पास जो क्वेश्चंस हैं जैसे लाइक दिस, यहाँ पे आपके पास एक पिक्चर दी हुई है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन बोला है कि रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस आर फॉलो। कि आपके पास एक वेसल है, उसको डंप कर दिया गया 500 लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट जो है ओपन एयर डंप्स कर दिया गया सराउंडिंग एरिया में। तो उस टाइम के ऊपर सिटी कौन सी है? एबिडिजान है, आइवरी कोस्ट में। तो आपको याद नहीं करना है, बस आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, हु आर द पीपल हु बेनिफिटेड एंड हु डिड नॉट। यहाँ से कौन किसको बेनिफिट हुआ? जो एमएनसी थी जिन्होंने यहाँ पे डंप किया उनको फायदा हुआ, एंड हु डिडंट, जो यहाँ पे लोग रह रहे थे आपके पास डंप एरिया में रह रहे थे उनका नुकसान हुआ। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल फॉर दिस कंट्री। अब इस कंट्री का डेवलपमेंट गोल क्या होना चाहिए? इस कंट्री का डेवलपमेंट गोल होना चाहिए कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको अच्छी तरह से ऐसी जगह के ऊपर डंप किया जाए जहां पे दूसरे लोगों का नुकसान ना हो। राइट, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास देखिए यहाँ पे इंटरनल क्वेश्चन जो है मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि दिस क्वेश्चन, दीज टाइप ऑफ थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। देखिए ये आपके पास जो डॉलर्स हैं इनको प्लीज अच्छी तरह से कर लीजिएगा। ये भी आपके पास क्वेश्चन जो है एमसीक्यू भी बन के आ सकता है। तो आपके पास डेवलप कंट्रीज का जो रेशियो पर कैपिटा इनकम का $, 49,300 एनएम है 2019 के अकॉर्डिंग, और डेवलपिंग कंट्रीज का $, 2,500 है। और इंडिया का क्या हमारा पर कैपिटा इनकम है? 6,700 पर एनम। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ा दिमाग में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अपनी, तो यहाँ पे देखिए आपके पास एवरेज इनकम का डाटा दिया हुआ है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन तो आपको नहीं पूछा जाएगा। एवरेज इनकम को आपके पास ऐसा डाटा दिया जा सकता है और उसमें एवरेज इनकम निकालने के लिए दी जा सकती है। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको पॉपुलेशन कंट्री ए की जो आपके पास एवरेज है रुपीज है, इस सबको काउंट करके कितनी पॉपुलेशन है, जैसे यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो 5 के साथ आपको डिवाइड करके उसकी एवरेज इनकम निकाल देनी है। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर आपको क्या दिखा रही है, तो ये भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। कंट्री विद नो रिच एंड पुअर एंड कंट्री विद रिच एंड पुअर। देखिए अब क्या व्हाट द थिंग इज शोइंग है, क्या चीज शो की जा रही है कि द पीपल, हमारे पास कंट्री एक ऐसी कंट्री है जहां पे रिच और पुअर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब ऑल रिसोर्सेज, चाहे रिसोर्सेज कम है बट दे आर इक्वली डिवाइडेड बिटवीन ऑल। एंड अगर कंट्री जहां पे रिच एंड पुअर के बीच में काफी डिफरेंस है तो वहां पे क्या है, लोग जो रिच हैं दे आर वेरी लेस बट दे आर टेकिंग मैक्सिमम रिसोर्सेज, और जो लोग आपके पास ज्यादा है उनके पास कम रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ पे कंट्री रिच एंड पुअर, यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है। जो लोग अमीर हैं उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं जबकि उनकी क्वांटिटी कम है। गरीब उनके पास रिसोर्सेज कम है जबकि उनकी क्वांटिटी ज्यादा है। नेक्स्ट आपके पास देखिए बेटा पर कैपिटा इनकम जो है आपके हरियाणा केरला बिहार की, इसके बेसिस के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ भी आपके पास इस टेबल में से भी क्वेश्चन आ सकता है। हरियाणा केरला बिहार की आपको इनफैक्ट मॉर्टेलिटी रेट दी गई है। इनफैक्ट मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है कि 1 ईयर से पहले अगर किसी बच्चे की डेथ हो जाती है तो द व्हाट इज दैट प्रोपोर्शन। सो ये आपके पास हरियाणा केरला की और बिहार की बताई गई है। यहाँ क्वेश्चन आपके पास आ सकता है केरला की कम क्यों है, केरला में लिटरेसी रेट ज्यादा क्यों है। केरला, देयर इज ऑल्सो वन क्वेश्चन कि केरला जो है इट्स हैविंग लेस पर कैपिटा इनकम। जैसे हम अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें, केरला की जो पर कैपिटा इनकम है लेस देन बिहार हरियाणा, बट ये जो है आपके पास एशियाई रैंक में इसका काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपके पास भी क्वेश्चन आ सकता है। नेट कैंगस रेशियो भी आपके पास पूछी जा सकती है, तो प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड ऑल्सो। नेट कैंगस रेशियो होता है क्योंकि नंबर चिल्ड्रन 14 से 15 के बीच में जो स्कूल में जाते हैं। लिटरेसी रेट क्या है आपके पास? 7 ईयर्स तक जो बच्चे हैं पढ़ लिख सकते हैं उन्हें हम लिटरेट कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, इस टेबल में आपके पास क्वेश्चन ऑलरेडी सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपके पास कॉलम दिया हुआ है, एज इट इज ही कॉलम दिया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि फीमेल सबसे कम जो है वो लिटरेट कौन से हैं। तो बेटा इसमें ये तीनों आपने अच्छी तरह से करने हैं। पहला तो लिटरेसी रेट फॉर ऑल एज ग्रुप्स क्या है आपके पास? 7654 है, तो इंक्लूडिंग यंग एंड ओल्ड एज। अगर इसको यंग एंड ओल्ड भी इसमें अगर हम कर लें
तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये मेल एंड फीमेल का है। अब यंग एंड ओल्ड का भी इन्होंने मिक्स कहा है, इन दोनों को आप प्लस करके जो है यहाँ एवरेज लिखोगे, रूरल मेल्स एंड फॉर डैश फॉर रूरल फीमेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे 76% एंड 54% डायरेक्टली आएगा। However, it's not just that these adults could not attend school, but there are dash who are currently not in school. तो इन दोनों को प्लस करके 2 के साथ डिवाइड करके आपकी एवरेज निकल जाएगी, वो आपका आंसर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, ऊपर के टेबल से हमारे पास क्लियर है कि डैश परसेंट रूरल गर्ल्स जो है, डैश परसेंट रूरल बॉयज है नॉट अटेंडिंग स्कूल। कितने जा रहे हैं कितने नहीं जा रहे, देखिए आपके पास जो जा रहे हैं उनकी आपको एवरेज बताई हुई है, आप नहीं जा रहे हैं उनको आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। रूरल पूछा हुआ है तो रूरल के अकॉर्डिंगली आप ये वाली परसेंटेज जो है वो लिखेंगे, रूरल पॉपुलेशन जो है आपकी, ठीक है। तो इस पॉपुलेशन को आपने यहाँ पर लिखना है, दिस वन लिख, इसलिए रूरल चिल्ड्रन है यहाँ पे। तो इन्होंने पूछा रूरल गर्ल्स एंड बॉयज वो आर नॉट अटेंडिंग स्कूल, एज ग्रुप कौन सा है, 10 to 14 वाला। तो 10 to 14 में कितने अटेंड नहीं कर रहे, यहाँ 10% है, यहाँ पे 13% है, ठीक है। तो उनको लिखेंगे आप, और कितने जो है मेल एंड फीमेल्स हैं तो उसका परसेंटेज आप लिखेंगे, ये रूरल चिल्ड्रन का है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, हाई लेवल इलेक्ट्रिसिटी रेट अमंग डैश एज ग्रुप इवन आफ्टर मोर देन 70 इयर्स इंडिपेंडेंस मोस्ट डिस्टर्बिंग, ठीक है। हाई लेवल इलेक्ट्रिसिटी रेट किसका है, मेल्स का, ये 76%। तो ये भी आपके पास एक प्रॉब्लम है कि वहां पे अभी भी हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो ये क्वेश्चंस को भी आपने देखना ध्यान से। नेक्स्ट आपके पास इस चैप्टर में देखिए बीएमआई इंडेक्स है, तो बीएमआई इंडेक्स में बेटा ध्यान रखिएगा, बीएमआई इंडेक्स आपके पास हाइट और वेट दिया जा सकता है, उसके बाद आपको बीएमआई पता करने के लिए भी कहा जा सकता है। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि आपको हाइट एंड वेट को जो है डिवाइड करके बॉडी मास इंडेक्स निकालना है, ये क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है। देन आपके पास ये डाटा दिया हुआ है एसजीआई रैंक का, तो यहाँ आप इंडिया का जो रैंक है वो 130 याद रख लीजिएगा, श्रीलंका का से कम है 73। और यहाँ पे एसजीआई रैंक आपके पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक बर्थ को भी पूछा जा सकता है 69.7%। और इंडिया का जीएनआई कितना है 6681, इसको भी माइंड में रखना। और कितने लोग जो है वो मीन स्कूलिंग ईयर्स में जा रहे हैं 6.5, ये भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो ऐसे क्वेश्चन है आपके पास उनको आप छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। जैसे आपके पास टेबल है क्रूड ऑयल रिजर्व्स का, तो मिडिल ईस्ट में आपके पास क्रूड ऑयल है, यूनाइटेड स्टेट्स में है, वर्ल्ड में है, बट फिर भी हमारे पास क्रूड ऑयल जो है वो कम हो रहा है, कारण क्या है, तो उसके आपने कॉजेज लिखने हैं, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट जो बुक का इंटरनल पार्ट था उसको डिस्कस किया हमने। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, इसके भी बुक वर्क को एक बार हम देख लेते हैं। तो इसके बुक वर्क में हमारे पास पहले तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी आ रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी आपके पास यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, इस डाटा को हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा है। नेक्स्ट आई शो यू, देखिए, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ से कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट नहीं आएगा, बट यू हैव टू कीप द थिंग इन योर माइंड, कौन से क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। आपके पास ये, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। जीडीपी जो है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कौन सा प्राइमरी सेक्टर में, देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा है विच वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर 73-74 में, कौन सा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर था, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर था। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर 2013-14 में टर्शियरी सेक्टर है। और किसकी जो ग्रोथ है ज्यादा टर्शियरी सेक्टर की हुई है, जीडीपी जो है 2013-14 में कितना था, उसको आपने यहाँ पे लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चंस हैं दे आर आपके पास शेयर ऑफ द सेक्टर्स इन जीडीपी, सो हियर इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, सो द शेयर ऑफ द जीडीपी इज देयर।
ठीक है। क्वेश्चंस कैन आल्सो कम फ्रॉम हियर, शेयर्स और सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो हमारे पास प्राइमरी सेक्टर है, दो इट्स नॉट गिविंग सो मच शेयर इन द जीडीपी, बट जीडीपी में शेयर नहीं है, बट फिर भी अभी भी हमारे पास प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट ना। सो शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन जीडीपी एम्प्लॉयमेंट, देखिए आपके पास यहाँ पे डाटा जो है, इस तरह से क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यू आर हैविंग in this chapter, so stories can be given to you, just like यहाँ पे कांता की स्टोरी है, इसको आपको देख के इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, which sector she is, अगर वो she is in unorganized sector, तो what are the steps we can take to improve the unorganized sector, ठीक है, कमल कौन से सेक्टर में है, और what are the advantages for this sector, organized unorganized sector आपको पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन जो आपको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, जैसे यहाँ भी आपके पास वर्कर्स डिफरेंट सेक्टर्स में, देखिए ये कॉलम आपको दिया हुआ है, इस कॉलम में ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर टोटल दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर बताना है अगर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में है तो कितने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। सो दिस यू हैव टू डू, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे व्हाट इज द परसेंटेज पीपल इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन द एग्रीकल्चर, आपके पास अनऑर्गेनाइज सेक्टर दिया, इसकी परसेंटेज आपको निकालनी है। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी देयर इन द पेपर। So here is also there's also one, let's recall, classify economic activity primary, secondary and tertiary। तो क्वेश्चंस आपके पास बुक में से पब्लिक प्राइवेट सेक्टर क्या है आपके पास, एग्जांपल्स जो है कैन बी गिवन, एंड उनके बेसिस के ऊपर जो है क्वेश्चंस करने। नेक्स्ट यू आर हैविंग प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, देन इसमें आपके पास ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। सो दीज डेफिनेशन शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स जब आपको ये अपने जो है काम करना, आपको लर्न करना है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से रिलेटेड देखिए, जैसे जीडीपी शेयर इन्होंने डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछा हुआ है, तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन आल्सो कम। थर्ड हमारे पास मनी एंड क्रेडिट, क्या मनी एंड क्रेडिट में भी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको देख लेते हैं हम। So next chapter is, that is money and credit. So let's start the work from it. यहाँ पे आपके पास मनी एंड क्रेडिट में कैसे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। एक यहाँ पे क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एनएसएसओ, सो व्हेन द एनएसएसओ जो है इज फॉर्म्ड, इज नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज फॉर्म्ड इन 2030। अब यहाँ पे देयर इज आल्सो वन क्वेश्चन, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, दैट इज NABARD। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। मनी एंड क्रेडिट में, सो हियर्स वन क्वेश्चन वाज आल्सो देयर इन द सैंपल पेपर, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, ठीक है, दैट वाज द बार्टर सिस्टम। एंड medium of exchange, which medium of exchange is a better medium of exchange, and that is money. Now we are having the paper money. So here how can the questions can come, statements जो हैं they can be given to you, and according to the statement जो है work can be there। देखिए just like this one, Mr. Salim wants to withdraw 20,000 in cash for making payments, how would he write a check to withdraw money, ठीक है now, so these type of questions can come। Take the correct answer after transition between Salim and Prem। Salim's balance in his bank increases, प्रेम का बैलेंस जो है इंक्रीज, सलीम का जो बैंक बैलेंस है दैट विल डिक्रीज, प्रेम का बैलेंस इंक्रीज होगा, सलीम एंड का बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, प्रेम का बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, ठीक है। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चंस कैन कम, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चंस विल नॉट कम, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, तो डाटा आपके पास क्लियर होना चाहिए कि ट्रांजेक्शन जब होती है सलीम एंड प्रेम के बीच में, सलीम ने विड्रॉ करवाया है 20,000 कैश, राइट, सो सलीम का बैलेंस क्या होएगा, दैट विल रिड्यूस, एंड प्रेम का बैलेंस जो है दैट विल increase। Okay, so next one we are having, this is also very important, depositor and borrowers, ठीक है, तो this picture can also be given, and here the question can be asked that how the जो banks हैं how they are getting their benefits, banks को profit कैसे होता है, तो banks are getting profit, the deposits जो है वो they are depositing the money, and borrowers जो है they are taking the money, and इनके ऊपर जो interest rate होता है with that क्या हो रहा है with that
the bank they are earning their profit. So what do you think would happen if the depositor went to ask for the money at the same time, right? So how this happening is their depositing and हमारे पास जो है वो withdraw कैसे होता है. So these type of examples can also be there. देखिए फेस्टिवल सीजन सलीम का आपने पढ़ा होगा कि उसको अपना काम कंप्लीट करना था. सो दैट्स वाई उसने 3000 पेयर शूज बनाने थे. सो दैट्स वाई उसने लोन लिया एंड उस लोन को जो है उसने फिर उस लोन को किस तरह से उसने चुकाया, किस तरह से उसने जो है उसको अपना कंप्लीट किया. नेक्स्ट स्वप्ना की प्रॉब्लम है. अभी आपको फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से सेक्टर से वो उन्होंने लोन लिया. दैट इज फॉर्मल सेक्टर बैंक से है. स्वप्ना ने लोन लिया इनफॉर्मल सेक्टर से, मनी लैंडर से लिया था. एंड यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कि कैसे जो फॉर्मल सेक्टर है इज बेटर देन द इनफॉर्मल सेक्टर. सो जस्ट लाइक देखिए अब यहाँ पे सलीम एंड स्वप्ना की एग्जांपल देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है. व्हाई डिड दे नीड क्रेडिट, उन्हें क्रेडिट क्यों चाहिए था. इफ यू नो द बट सिचुएशन यू कैन गिव द आंसर. व्हाट वाज द रिस्क, क्या था सलीम के, क्या था कि अगर वो नहीं देगा तो देन उसको इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा पड़ जाएगा. स्वप्ना को क्या था, उसको तो पूरा का पूरा अपना जो है प्रोड्यूस उसका चला जाना था. आउटकम क्या था सलीम को, सलीम ने इनफॉर्मल फॉर्मल सेक्टर से लिया तो इंटरेस्ट रेट उसका कम था. स्वप्ना ने ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर से लिया तो उसका जो लोन था वो ज्यादा था. सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम. ओके, कोलेक्ट्रल क्या है. सो हियर द एग्जांपल कैन आल्सो बी गिवन लाइक दिस. देखिए जैसे ये हाउस की एग्जांपल दी है कि जो मेघा है शी हैज टू टेक द लोन, 5 लाख का लोन है, 12% उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट रेट क्या 10 साल के लिए लेना है. सो व्हाट द डॉक्यूमेंट शी रिक्वायर्ड, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, मोड ऑफ रीपेमेंट, कोलेक्ट्रल क्या होगा, इसमें क्या रखा जाएगा, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होगी. दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन आल्सो बी आस्क्ड. Just like here is the one question, while taking a loan, borrowers look for easy terms of credit and means this means क्या होगा, बोरस टुक फॉर इजी टर्म्स ऑफ क्रेडिट. तो उसमें क्या होगा, हाई रेट्स, हाई इंटरेस्ट रेट्स होंगे एंड टफ कंडीशंस ऑफ रीपेमेंट होगी. ठीक है. एंड यहाँ पे कोलेक्ट्रल क्या होगा, मोर होगा, डॉक्यूमेंटेशन जो है आपकी लेस होगी, कोलेक्ट्रल आपके पास कम होगा. अब वैरायटी ऑफ आपके पास क्रेडिट के अरेंजमेंट्स यहाँ बताई हुई हैं. जैसे रोहित एंड रंजन की एग्जाम्पल आपके पास, श्यामलाल के एग्जाम्पल है, रामा की एग्जाम्पल है, अरुण की एग्जाम्पल है. दीज एग्जाम्पल्स कैन गिवन. तो इसको एक बार रीड कर लीजिएगा कि व्हाट इज गिवन इन दीज एग्जाम्पल्स. लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव से अगर आप लेते हो तो देन व्हाट आर द बेनिफिट्स. तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट. देखिए जैसे यहाँ पे लेट्स वर्क दीज आउट. तो अगर आपने अपनी बुक वर्क के दौरान ये सारे काम किए हुए हैं तो देन इट विल नॉट बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू. दीज टाइप ऑफ ग्राफ कैन आल्सो बी आस्क्ड कि ये आपको दे के पूछा जा सकता है. विच सेक्टर इज गिविंग मोर, जो है फॉर्मल सेक्टर में कौन कर रहा है ज्यादा से ज्यादा. अब ये 3 नंबर में क्वेश्चन भी, 2 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं. फॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर की आपके पास क्या बेनिफिट है. एंड हियर इज आल्सो देयर इज वन पाई चार्ट. कितने परसेंट लोग जो है आपके पास फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, कितने इनफॉर्मल से लेते हैं, कहाँ पे ज्यादा लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है. ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं. सो SHG है लास्ट में आपके पास, ग्रामीण बैंक बांग्लादेश का. इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ पे ग्रामीण बैंक बांग्लादेश का फॉर्म किया था मोहम्मद यूनुस यूनुस ने. एंड उनको जो है 2006 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था. दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम. सो प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड ऑल्सो. ये भी आप कर लीजिएगा. नेक्स्ट NCERT की एक्सरसाइज तो आपने सारी की ही होंगी. सो नेक्स्ट आपके पास जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर 4. चैप्टर 4 इज ग्लोबलाइजेशन. चैप्टर 5 आपके पास नहीं आएगा बिकॉज चैप्टर 5 आप ऑलरेडी कर चुके हो. ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन में क्वेश्चन जो है हाउ दे कैन बी आस्क्ड, कैसे क्वेश्चन जो है हमारे पास आ सकते हैं. सो लेट्स सी. यहाँ पे आपके पास देखिए जैसे ये सोर्स दिया हुआ है, इस सोर्स में व्हाट इज इंपॉर्टेंट, स्प्रेड प्रोडक्शन बाय द MNC. ठीक है. रोल ऑफ द MNC, हाउ द MNC, व्हाट इज MNC, व्हाट रोल ऑफ MNC. पिक्चर में आपसे जैसे मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप की एग्जांपल देखिए कहा जा सकता है कि जो MNC है वो का अपना प्रोडक्शन चाइना में करती है और उनकी जो मैक्सिमम पैकेजिंग वगैरह मैक्सिको ईस्टर्न यूरोप में होती है और फिनिशिंग यहाँ होती है एंड बेचे वो जो है दूसरी कंट्रीज में जाते हैं. तो हाउ इट इज पॉसिबल, क्या है. तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे देखिए जैसे फोर्ड मोटर्स की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई थी. तो दिस क्वेश्चंस कैन बी देयर. ठीक है. फोर्ड मोटर्स है इंडिया में, उन्होंने अपना जॉइंट वेंचर 1995 में लगाया था. सो वुड यू से फोर्ड मोटर्स इज MNC. क्या क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पे फोर्ड मोटर्स MNC है, यस मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. जो फॉरेन की कंट्रीज इन्वेस्टमेंट करती हैं दे आर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट. फोर्ड मोटर्स ने कितना इन्वेस्ट किया था, 70-100 करोड़ किया था.
बाइसेक्टिंग ऑफ प्लांट्स इन इंडिया, एमएनसी जो है जैसे फोर मोटर्स जो है उनको एडवांटेज मिली, लार्ज मार्केट मिले, कंट्रीज जो है वो इंडिया के आसपास अपना काम कर सकते थे, तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम। व्हाई यू थिंक द कंपनी वांट्स टू डेवलप इंडिया एज अ बेस मैन्युफैक्चरिंग कार कंपोनेंट्स, इंडिया में क्यों और फोर मोटर्स ने अपना जो है वो बेस जो है मैन्युफैक्चरिंग लगाई। कॉस्ट ऑफ लेबर, अदर रिसोर्सेज इंडिया, तो इन सारी चीजों को आपने एक्सप्लेन करना है। व्हाट वेज विल द प्रोडक्शन ऑफ कार्स फोर मोटर्स इन इंडिया लाइक टू इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन, कैसे फोर मोटर्स ने प्रोडक्शन प्रोसेस को जो है बढ़ाया महिंद्रा के साथ मिलके। एमएनसी डिफरेंट कैसे होती है बाकी कंट्रीज से, तो नियरली और मेजर मल्टीनेशनल जो है आपके पास यूरोपियन, नाइकी है, कोका कोला, पेप्सी, होंडा, नोकिया है, सो ये अमेरिकन ही है। क्यों है? बिकॉज एक मल्टीनेशनल कंपनी है और ये अपने आगे आगे जो है वो ब्रांड दूसरी कंट्रीज में मल्टीनेशनल कंपनी की सहायता से जो है वो क्या करती है, एक्सपेंड करती है। चाइनीज चॉइस, इस पैराग्राफ से भी आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं कि क्यों चाइना की मार्केट हमारी बढ़ रही है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, राइट। सो हियर कंटेनर्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स, सो हाउ व्हाट क्या द मेन फैक्टर, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन भी आया था कि एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि रैपिड जो इम्प्रूवमेंट है हमारी, स्टिमुलाइजेशन हुआ है ग्लोबलाइजेशन का, सो व्हाट इज द मेन कोर्स, तो रैपिड टेक्नोलॉजी है आपकी, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आई है तो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन बढ़ा है और हमारा ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ा है। नाउ दिस कैन आल्सो कम, ये आईटी यूजिंग आईटी एंड ग्लोबलाइजेशन, आपके पास आईटी एंड ग्लोबलाइजेशन का कि दिल्ली के एक ऑफिस की आपके पास पे एक दिल्ली में हमारे पास ऑफिस है, प्रिंटिंग ऑफिस है, जो कि फॉरेन की कंट्रीज, लंदन के एक मैगजीन के लिए सारा मटेरियल यहाँ पे रेडी करता है। क्यों किया जाता है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस काफी सस्ता है। सो बेटा दीज टाइप, अब ये डिबेट ऑन डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो यहाँ पे डिबेट भी है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में WTO के ऊपर क्वेश्चन है कि वो कुछ कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज के साथ जो है वो अच्छा बिहेवियर नहीं करते, बट डेवलप्ड कंट्रीज के साथ वो अच्छा जो है उनको अच्छी फैसिलिटीज दी जा रही हैं। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन आल्सो कम इन योर पेपर। सो एक बार आप इनकी आज जो है वो रिवीजन ले लीजिएगा जितने भी हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, so you can ask in the comment box. Thank you so much.